ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पार्वती की जय। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल दिव्य कथा कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज आप इस वीडियो में श्रवण करेंगे श्रावण मास के प्रथम मंगलवार की मंगला गौरी व्रत कथा। फिर आप श्रवण करेंगे शिव महापुराण की कथा अध्याय 6 और आप श्रवण करेंगे इस वीडियो में श्रावण माह की कथा अध्याय 6 और वीडियो के अंत में आपको ऐसे भगवान शिव की परम भक्त की हम कथा सुनाएंगे कि सावन माह में कांवड़िया ले जाने से उसके पिताजी की आंखें कैसे ठीक हुईं। आप वीडियो के अंत में श्रवण अवश्य करिएगा कि भगवान शिव अपने भक्तों की कष्टों को कैसे दूर करते हैं, उनकी पुकार को कैसे सुनते हैं। भक्ति में शक्ति अवश्य होती है। तो भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। श्रावण मास की सभी कथाओं का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि इन कथाओं का श्रवण करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख और सौभाग्य सदैव बना रहता है और भगवान शिव की कृपा से आपको परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव कृपा, माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो आइए मेरे प्रिय श्रोताओं, आज आप सर्वप्रथम श्रवण करिए आप मंगला गौरी माता की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने से सौभाग्य अखंड रहता है, पुत्र और पौत्र की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो आप सबसे पहले श्रावण मास के प्रथम मंगलवार के दिन आज श्रवण करें मंगला गौरी माता की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। एक समय की बात, एक छोटी सी गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में
अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छाँव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ कमला और मंगला नामक दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती है और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसके करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में छोड़ दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। भक्तों, कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों पर माता गौरी की कृपा सदैव बनी रहे। तो भक्तों, अब आप श्रवण करिए शिव महापुराण की कथा अध्याय 6। इस अध्याय में देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ में आना, गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना का वर्णन किया गया है। आइए श्रवण करते हैं शिव महापुराण में आगे की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मेना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहाँ जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगी। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए और तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मेना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि
प्रिया मेना सदा तीजों मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मेना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुनि उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण की अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आधा शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन की और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेना का उस समय प्रकट हुई नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मेना ने कहा, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुए। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवी, आप संपूर्ण शक्तियों में आधा शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रकाशित प्रशंसित पराशक्ति है। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते, नारद, पर्वत पत्नी मेना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मेना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें आदर और सादर वर देकर चली गई और मैं अपने धाम को गई। गिरि कामनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गईं। ब्रह्मा जी कहते, नारद, मेना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी।
और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहाँ आ पहुँची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है, सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरे तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुनि इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। तदंतर नारद जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरद काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग के तट पर पहुंच जाती और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुनि इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुनि तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर शिव में ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुनि नारद, हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुक तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने में तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मेना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसकी अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होंगी न बाप होंगे। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मान कर मेना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान तुमसे कहा, मुनि, उस रेखा को फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुनि, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद से हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक सुनो। मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर
इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के फल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर वे सर्वसमर्थ और लीला के लिए अनेक रूप धारण किया करते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्द ही प्रसन्न हो जाते, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतया वे तपस्या के वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सर्व प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने बस में कर लेंगे और वे भगवान भी इनके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ इन देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए उन सबका इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। अद्रिराज आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगी, उनका अर्धांगिनी बन जाएंगी। गिरिश्रेष्ठ तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार को आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवर्षि ध्यान मग्न में स्थित हुए वे भगवान शंभु पर ब्रह्मा में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्धत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह जो पर ब्रह्मा है, वही उनका अपना सदा शिव नामक स्वरूप। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी ब्रह्म अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुनि यहाँ आए हुए किन्नरों मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वर्ण करूँगा न ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर लिया। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर तुम नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इन्हीं का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, यह सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह रूप पूर्व और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है।
काली की उस संपूर्ण वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक मूंद कर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली मनोहर भवन में प्रविष्ट हो गए। ओम नमः शिवाय। भक्तों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इस अध्याय को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, अब आप श्रवण करें श्रावण मास की कथा, अध्याय 6। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा या करूँगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायं काल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनों उपचारों के द्वारा त्रयंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। इसके बाद कहें, मैं सौ भावनाश महादेव, उग्र उग्रनाथ, भाव शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभाव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसे पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अच्छे लोक प्राप्त करते। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता। इस लोक में दीर्घकालीन वांछित शुभ उपभोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण में निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा
अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापित करे और फिर 100 आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यह व्रीहि तिल आदि की आहुति अपापेश्व इस मंत्र से दें और बेल पत्रों की आहुति त्रयंबकम अथवा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। भक्तों, अब आप श्रवण करें भगवान शिव की परम भक्त की कहानी, उनकी भक्ति और आस्था की कहानी। 8वीं शताब्दी के आसपास जन्म एक ऐसे शिव भक्त की कहानी जिससे महादेव का रिश्ता बहुत ही अद्भुत था, जिसे आप सुने। भगवान और भक्त से जुड़ी कुछ कहानियाँ धार्मिक नहीं मार्मिक होती हैं, क्योंकि उसमें भक्त केवल भगवान को जानता, विधि विधान को नहीं, और भगवान भी केवल भक्त की मनसा को देखते हैं, उसकी धार्मिक क्रिया को नहीं। भक्त के मन की मनसा केवल भगवान ही समझ सकते, और मनसा अगर शुद्ध हो तो भक्ति कैसे की जा सकती है। भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आइए आज आप श्रवण करेंगे एक ऐसे ही भक्त की कहानी जिसका रिश्ता भगवान से धार्मिक नहीं बल्कि मार्मिक था। उन्हें पूजा करने की विधि पता नहीं थी। यह कहानी 3री से 8वीं शताब्दी के बीच आंध्र प्रदेश में पैदा हुए एक संत कनप्पा की है। कनप्पा पेशे से शिकारी थे, लेकिन शिव के बड़े भक्त थे। बाद में वे संत बन गए। कनप्पा श्री कालहस्तीश्वरा मंदिर में वायुलिंग की पूजा करते थे। ये मंदिर उन्हें शिकार के दौरान मिला था। थिन्ना के मन में भगवान शिव को लेकर श्रद्धा तो थी, लेकिन उन्हें पूजा करने की विधि पता नहीं थी। माना जाता है कि वह पास की स्वर्णमुखी नदी से मुख में पानी भरकर लाते थे और उसे शिवलिंग पर चढ़ा देते थे। शिकार करके जो मांस लाते थे उसका एक हिस्सा शिव जी को अर्पित कर देते थे। भगवान शिव ने अपने इस भक्त की परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन भगवान शिव ने अपने इस भक्त की परीक्षा लेने के लिए सोची। मंदिर में अचानक से भूकंप का झटका और ऐसा लगा कि जैसे छत गिर जाएगी। मंदिर में मौजूद बाकी लोग अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन शिवलिंग को बचाने के लिए उसने अपने शरीर से पूरी तरह ढक लिया।
शिवलिंग पर 3 आंखें बनी हुई थी। कन्नप्पा ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त और आंसू एक साथ निकल रहे थे। उन्हें लगा कि भूकंप से झटके से शिव जी की एक आंख घायल हो गई। कन्नप्पा ने एक पल भी विचार नहीं किया और फौरन अपनी एक आंख अपने एक तीर से निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दी। उस आंख से खून निकलना बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त और आंसू निकलने शुरू हो गए। कन्नप्पा जैसे ही अपनी दूसरी आंख निकालने लगे, उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि जब वे अपनी दूसरी आंख भी निकाल देंगे तो बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। ऐसे में वो दूसरी आंख को शिवलिंग में सही जगह कैसे लगाएंगे? इसलिए उन्हें एक उपाय सूझा। उनके दोनों हाथ व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपना एक पैर उठाया और पैर का अंगूठा ठीक उस आंख के पास लगा दिया जहां उन्हें दूसरी आंख लगानी थी। अपने भक्त की यह निश्चल भक्ति देख भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त की आंखें एकदम ठीक कर दी। तो यह थी भगवान शिव और उनके भक्त की सच्ची भक्ति की कहानी। तो भक्तों, इस कहानी को आप अंत तक श्रवण किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव के भक्त की दूसरी कहानी, शिव महिमा। सावन के महीने में शिव की पूजा का बड़ा ही महत्व है। इन दिनों सभी भक्तजन शिव के लिए हरिद्वार से गंगा जल लाकर कांवड़ से शिव को जल चढ़ाते हैं। यह भी मान्यता है कि इन दिनों कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और जो नहीं रख पाते हैं वे केवल शिव कथा सुनकर ही अपनी मनोकामना पूरी करते, क्योंकि यह दिन शिव को बहुत ही प्यारा होता है। तो वे इन दिनों में मात्र कथा सुनने से ही अपने भक्तजनों की इच्छा पूरी करते। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी शायद ही आपने सुनी होगी। एक छोटे से शहर में भानु नाम का व्यक्ति अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता था। उसका बेटा अभी छोटा था, वह केवल 11 साल का था और उसकी पत्नी घर पर ही काम करती थी। भानु का कुछ अच्छा काम तो नहीं था, पर वह मजदूरी करके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। भानु का बेटा शिव भक्त के साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। उसका नाम था उत्कर्ष। उत्कर्ष समझदार था, इसलिए वे किसी चीज़ की जिद नहीं करता था। वे उसके पापा ला देते, वह चुप से खा लेता था। भानु का कुछ दिन से काम ठीक नहीं चल रहा था, तो वे घर में कुछ नहीं लाया। एक दिन उसकी पत्नी बोली कि अब घर में 2 दिन का ही खाने का सामान है, फिर हम क्या खाएंगे? तो भानु बोला, मैं सेठ से बोलकर आज कुछ पैसे ले आऊँगा और उत्कर्ष के लिए जलेबी भी लाऊंगा, उसे बहुत पसंद है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और भानु काम पर चला जाता है। तो पता चलता है कि कुछ दिन काम बंद रहेगा। सेठ कांवड़ लेने गए। यह सुन भानु सोच में पड़ जाता है और दूसरे काम की खोज में निकल जाता है। कुछ ही दूर चलता है तो उसे कुछ मजदूर काम करते नजर आते हैं। तब वह वहाँ के बिल्डर से बोलता है कि साहब कुछ काम दे दो। तो बिल्डर बोलता है कि यहाँ केवल ईंट उठाने का काम है जो ऊपर तक पहुँचाने हैं। भानु उस काम के लिए हाँ बोल देता है और काम में लग जाता है। भानु जैसे ही ईंटों को अपने सर पर रख कर ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट आती और उसकी आंखें चली जाती है। कुछ दिन बाद जब वह घर आता है तो बोलता है कि अपनी पत्नी से अब कैसे घर चलेगा, अब क्या होगा। दोनों बहुत दुखी होते हैं और यह सब उसका बेटा सुन लेता है। तभी वह कुछ करने की सोचता है कि काम की खोज में जाता है। जब वह जा रहा होता है तो उसे कुछ कांवड़ मिलते हैं, तो वे उन सबसे कुछ पूछता है। तब वे लोग बताते कि हम कांवड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ से गंगा जल लाकर शिव पर चढ़ाएंगे तो शिव हर मनोकामना पूरी करेंगे। यह सुनकर वह बोलता है कि मैं भी जा सकता हूँ। तो तभी सभी भक्तजन बोलते हैं, हाँ बेटा क्यों नहीं। तभी उसके दिमाग में आता है, अगर मैं पापा जी को भी ले जाऊं तो शिव जी उनकी आंखें भी ठीक कर देंगे।
यह सोचकर वह अपने हाथों से कांवर बनाता है और अपने मम्मी पापा को सब बताता है। दोनों उसे समझाते हैं, बेटा तुम अभी छोटे हो, कैसे लेकर जाओगे। अपने पापा को तो बोलता है, एक तरफ पापा जी और एक तरफ खाने का सामान रखकर ले जाऊंगा। यह सब शिव देख रहे होते हैं तो एक बूढ़े बाबा का रूप बनाकर आते हैं और अपनी जाने की इच्छा बताते हैं। इस पर उत्कर्ष बोलता है, ठीक है बाबा जी, एक तरफ आप और एक तरफ पापा जी बैठ जाएंगे, मैं आराम से ले जाऊंगा। जब दोनों बैठ जाते हैं तो परेशान तो होते हैं कि बच्चा इतना भारी कैसे उठाएगा, परंतु जब वह कांवड़ कंधे पर रखता है तो बोलता है, यह तो बहुत हल्का है, और वह आराम से उठा के हरिद्वार पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर बाबा उसे एक फूल देकर बोलते हैं, बेटा जब गंगा स्नान कर लो तो यह फूल अपने पापा की आंखों पर लगा देना। वे ऐसा ही करता और भानु की आंखें आ जाती हैं। यह चमत्कार देख वह समझ जाता है कि कोई और नहीं, खुद शिवजी ही थे, और दोनों खुशी खुशी हर हर महादेव बोलते अपने घर चले जाते हैं। शिव की आशीर्वाद से फिर वे खुशी से रहने लगते, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। और बाबा बोलते हैं, बेटा तुम सच में कलयुग के श्रवण कुमार हो। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर आप इन कथाओं का अंत तक श्रवण किए, उसके लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन नई कथाओं का श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, दिव्य कथा कहानी को, और प्रतिदिन नियम से हमारे चैनल पर आप कथाओं का श्रवण अवश्य करें। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।